वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। सो 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड है, ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ से हमारा मेनली डेसिमल वाला जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल, अब तक हम फ्रैक्शन वाले पार्ट करते आ रहे थे, लेकिन अब हम डेसिमल पे जाएंगे। डेसिमल यानी कि जो जहां पर हम पॉइंट करते हैं उसे हम डेसिमल कहते हैं। सो देखो 0.2 मल्टीप्लाई 6 बहुत इजी है। आपको करना है क्या, देखो 2 और 0.2 यानी कि सिर्फ नंबर 2 है, तो 2 6 से क्या होगा, 2 6 इज 12। अब आपको करना क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट से आपको गिनना है। देखो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद ओनली 1 ही डिजिट है, मतलब एक ही नंबर है, तो हम पीछे से, मतलब जो नंबर हमने आंसर में लाया उसके पीछे से हम एक पॉइंट लगाएंगे। ओके, एक को छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो यह है हमारा 1.2 आंसर। नेक्स्ट है 8 इंटू 4.6। आपको करना है क्या, 4.6 है, आप इसे 46 ही मान के चलो। 46 और 8 को करना होगा मल्टीप्लाई। सो करके देखते हैं, 46 मल्टीप्लाई 8, 8 6 जा 48, 4 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 38, 388। सो आपका आंसर क्या होगा, 388। अब आपको देखना होगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। सो जो हमारा जो आंसर है उसके पीछे से एक डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना होगा। ओके, थर्ड पार्ट 2.71 मल्टीप्लाई 5। अब देखो 2.71 है तो हम इसे 271 लिखते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 इज 13। तो हमारा आंसर क्या है, 1355, 1355। अब आपको देखना है डेसिमल कहाँ पर है। डेसिमल इधर है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1 और 2। तो आपको करना है क्या, आंसर में पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर डेसिमल लगाना है। दैट्स इट, दैट्स सिंपल। ओके, नेक्स्ट 20.1 मल्टीप्लाई 4। तो आप 20.1 जो है 201 मल्टीप्लाई 4 करके देखो। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। आपका आंसर क्या है, 804। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, डेसिमल के बाद कितने डिजिट से गिनना पड़ेगा। डेसिमल ये रहा, उसके बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, जो पीछे से एक डिजिट छोड़कर आपको डेसिमल लगाना होगा। नेक्स्ट 0.05 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 0.05 मतलब 005, इसे हम सिंपल 5 भी कह सकते हैं। सो 5 7 से क्या होगा, 35। ओके, अब देखो पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, 1 और 2। सो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओ। अब पॉइंट लगा, सामने खाली है तो यहाँ पर एक 0 लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट 211.02 मल्टीप्लाई 4। अब देखो 21102 मल्टीप्लाई 4 करते हैं। 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो आपका नंबर क्या है, 84408। अब आपका डेसिमल ढूंढना है। डेसिमल किधर है, ये रहा डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2। सो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के सामने डेसिमल। ओके, लास्ट पार्ट 2 इंटू 0.86 है, तो 0.86 यानी कि आप 86 से ही मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16 एंड 1 इज 17। सो आपका आंसर क्या होगा, 172। अब डेसिमल देखना, डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है, यानी कि डेसिमल लगाना है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बस बहुत ही सिंपल है, हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स गिनने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स गिनने के बाद जो आंसर में हम पीछे से वो नंबर ऑफ डिजिट से पहले डेसिमल का पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। सो हम लिखते हैं स्टेटमेंट से, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, breadth of rectangle
इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो आपने बचपन में पढ़ाई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हमें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। दिस इज आवर फॉर्मूला। ओके, अब देखो हमें एरिया निकालना है। लेंथ हमारा क्या पता है हमें 5.7 और ब्रेथ हमारा क्या है 3। तो सिंपल हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5.7 मल्टीप्लाई 3 करके देखते हैं। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 एंड 2 17। ओके, तो हमारा आंसर क्या है 171। अब देखो पॉइंट है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सिर्फ एक है। सो पीछे से एक डिजिट छोड़कर हमें डेसिमल लगाना है। दैट इज हमारा एरिया क्या है 17.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया में हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड है, लेकिन ये भी हमारा मल्टीप्लाई है। तो हम इसे मल्टीप्लाई, ये वाला तरीका बहुत इजी होगा। देखो मैं ट्रिक के साथ सिखाऊंगी। यहाँ पर सारे नंबर देखो 10 10 10 10 100 100, मतलब नॉर्मली 10 100 या 1000 इन नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो इन नंबर से जब मल्टीप्लाई करना होता है तो कुछ नहीं है, जितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं वो हम जीरो पुट करेंगे। देखो 1.3 मल्टीप्लाई 10 है। सो आप नंबर पे ध्यान दो, पॉइंट पे अभी ध्यान मत दो। 1.3 10 है, मतलब 13 और 10 है। तो आप लिख दो 1 3, कितने जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो लगा दो। ठीक है, अब आपको करना है क्या, पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है ना, तो पीछे से एक से पहले पॉइंट लगाओ। तो आपका आंसर सिर्फ 13.0। ओके, सेकेंड पार्ट देखो 3 6 8 और एक जीरो है, तो लिखो 3 6 8 और एक जीरो। पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट एक ही है। सो पीछे से एक डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा दो। ठीक है, सो 368.0 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 1537 10 है। सो आप क्या लिखोगे 15370। पॉइंट इधर है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 है। सो पीछे से एक से पहले पॉइंट लगाओ, बहुत सिंपल है। लास्ट फोर्थ पार्ट 16807 मल्टीप्लाई 10। सो आप क्या लिखोगे 16807, एक जीरो है, एक जीरो लगाओ। अब देखो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, मतलब डेसिमल इधर है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2 है। तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर आपको यहाँ पर डेसिमल लगाना होगा। ओके, फिफ्थ पार्ट 31.1 मल्टीप्लाई 100। सो देखो नंबर पे ध्यान दो, 311 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो पीछे से छोड़कर एक डिजिट पहले डेसिमल लगाओ। ओके, सिक्स पार्ट 156.1 मल्टीप्लाई 100। सो 156,100। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो पीछे से एक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगाओ, सिंपल। नेक्स्ट 3.62 मल्टीप्लाई 100। तो देखो 36200, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लगाओ। नेक्स्ट 43.07 मल्टीप्लाई 100। सो 430700, डबल जीरो था तो डबल जीरो। अब देखो डेसिमल के बाद 1 और 2, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। नेक्स्ट 0.5 मल्टीप्लाई 10। सो देखो 0.5, तो 5 और एक जीरो 50। अब देखो पॉइंट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, जो पीछे से एक डिजिट छोड़कर ये। तो अगर 0.50 सामने जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसे 5.0 भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट 0.08 मल्टीप्लाई 10। सो देखो क्या लिखोगे 080, दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाओ। 0.9 मल्टीप्लाई 100। सो क्या लिखोगे आप 0900, एक मिनट, 0900
डेसिमल के बाद 1 है, सो पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाओ। सो सामने 0 मतलब वही है, 90.0 आपका आंसर है। लास्ट पार्ट 0.03 मल्टीप्लाई 1000, तो मतलब आपको क्या लिखना है, 3 और कितने जीरोस है, मतलब 3000 से 3000, फिर पीछे से डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओ, तो इसका आंसर क्या होगा 30। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ 2-व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 2-व्हीलर यानी कि 2 पहिए वाला जो गाड़ी होता है उसे, यानी कि स्कूटर हो सकता है या बाइक हो सकता है, कवर वो डिस्टेंस कवर करता है 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो वो 10 लीटर पेट्रोल में कितना लीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो, और 2-व्हीलर कवर्स, तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल it cover a distance (55.3 kilometer). So in 10 liter petrol it will cover 55.3 मल्टीप्लाई 10। ओके, नाउ मल्टीप्लाई तो हमने इजी सीखा था, 55, 3 और 0 लिखा है, तो लिख दो वही नंबर लिखो 5530। अब डेसिमल का हमें सीखा था ये भी कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, बस नंबर ऑफ डिजिट 1 है, सो पीछे से एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। सो हमारा आंसर क्या होगा 553 किलोमीटर। देखो पॉइंट के बाद 0 हो तो वही होता है कि नंबर वही होगा, होल नंबर 553 किलोमीटर। सो हम क्या लिखेंगे, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर पेट्रोल। हाउ मच की जगह हम आंसर लिखेंगे अपना 553 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना, विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, विल इट कवर इन 10 liters of petrol. Okay, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई करना है। अगेन फाइन लिखा है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, कोई भी एक पार्ट में डेसिमल था, लेकिन इस बार दोनों साइड में ही डेसिमल वाले मल्टीप्लाई है, डेसिमल वाले ही नंबर्स है। तो ये भी सिंपल ही देखो, 25 और 3 को मल्टीप्लाई करो, फिर नंबर ऑफ डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स है वो गिन लो। सिंपल करके देखते, देखो 25 और 3 लिखा है, 25 3, we know that 25 3 is 75, 3 5 is 15, 1 3 2 is 6 and 1 is 7। so हमारा आंसर क्या है 7 5। बट अब हमें डेसिमल का भी ध्यान रखना होगा। देखो इस साइड में डेसिमल के बाद ओनली नंबर ऑफ डिजिट 1 है, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो टोटल हमारे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं डेसिमल के बाद 1 2। सो पीछे से 2 काउंट करके डेसिमल लगाओ, सामने कुछ नंबर नहीं था तो हम क्या लगाएंगे 0.75। ओके, नेक्स्ट देखो 0.1 इंटू 51.7। अब देखो 51.7 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 51.7। बट डेसिमल ध्यान रखो, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 1 2। सो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाओ, तो हमारा आंसर क्या होगा 5.17। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। सो 316.8 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 8 is 16, 1 2 6 is 12 and 1 13, 1 2 1 is 2 and 1 3 2 3 is 6। सो हमारा आंसर क्या है 6 3 3 6। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट 2। सो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल लगाओ, दैट इज 63.36। नेक्स्ट 4 पार्ट 1.3 मल्टीप्लाई 3.1 मल्टीप्लाई करके देखते हैं 13
मल्टीप्लाई 31, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. So 3, 9 and 1 is 10, 1 कैरी, 3 1 4. हमारा आंसर क्या है 403. अब देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट. सो नंबर ऑफ डिजिट है 2, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर हमें डेसिमल लगाना होगा. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट 0.5 इंटू 0.05. अगर आप ध्यान से देखो तो ये 5 है, यहाँ 5 है. 5 5 जा 25. लेकिन ध्यान रखो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. सो टोटल कितने हो गए 1 2 3. सो पीछे से 3 डिजिट छोड़ना है, उसके बाद उसके आगे हमें डेसिमल का लगाना. अब यहाँ पर छोड़ ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 एंड डेसिमल से पहले एक 0. सो दिस इज आवर 5th पार्ट. नाउ 6th पार्ट. 11.2 मल्टीप्लाई 0.15. सिंपली 112 मल्टीप्लाई बाई 15 करके देखते हैं. 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 1 6, 5 1 जा 5. 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1. 0 8 6 1. हमारा आंसर क्या है 1680. नाउ हमारा मेन पार्ट आ गया. देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 है. यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2 है, तो 1 2 3. टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने आगे हमें डेसिमल लगाना है 3. 1 2 3 से पहले डेसिमल लगाओ. क्लियर. नेक्स्ट 107 मल्टीप्लाई 0.002. सो 107. देखो 002 यानी कि इससे नंबर 2 ही है, सो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 7 जा 14, 1 2 0 जा 0, 1 is 1, 2 1 जा 2. सो 214. नाउ डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2. सेकेंड पार्ट पे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2. टोटल नंबर कितने हो गए 4. ओके. सो 1 2 3 आ रहा है और एक कम हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर एक 0 लगाना है. अब देखो 1 2 3 4. अब उससे पहले पॉइंट लगाओ. ओके 0. नेक्स्ट 10.05 मल्टीप्लाई 105 करते हैं. 10.05 105 ऐसे नंबर है हमारे पास. 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 0 जा 0, 2 5 0 जा 0, 5 1 जा 5. अब देखो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा. नेक्स्ट 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1. 5 2 5 5 0 1. ये हमारा आंसर है 105525. नेक्स्ट करना क्या है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट गिनना है. 1 2. यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2. 1 2 3 4. टोटल नंबर कितना है 4. 1 2 3 4. तो हमारा आंसर क्या होगा 10.5525. ओके. 9 पार्ट. 101.01 मल्टीप्लाई 0.001. अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर सिर्फ 1 ही है, और हमें पता है कि 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है आंसर तो वही होगा. तो हम डायरेक्टली बिना मल्टीप्लाई करे लिख सकते हैं 10101. अब पॉइंट देखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट 4. 1 2 3 4. सो 1 2 3 4. यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे. ओके. 10 पार्ट. 100.01 मल्टीप्लाई 1.1 करके 10001 1 1. 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 0 0 1. अगेन 1 0 0 0 1. This is our answer 110011. नाउ डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1. टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3. 1 2 3. सो पीछे से 3 डिजिट छोड़कर हमें डेसिमल लगाना होगा. सो हमारा आंसर क्या होगा 110.011. सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 2.4. यहीं पर हमारा 2.4 खत्म होता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.